अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी देर से ये का लोगों का जो डिमांड है वो बढ़ती रहती है। 10-15 साल से लोगों को जो मुश्किलात है, जिनका कार्ड चेंज नहीं होता है, जो असुरसुख लोग हैं उनके पास एवाई है, जो गरीब है उनके पास एपीएल है। तो उनके बारे में सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका मैं आपको ये बहुत बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि 10-15 साल से फैमिलीज़ अब अलग अलग हो गई हैं। वो हमें जब 11 की सेंसस हुई है तो उसी बेस पे हमारे राशन कार्ड्स वगैरह बने थे। अब ये जो सेंसस है ये हर 10 साल के बाद होनी थी, या अब 21 में होनी थी, लेकिन 21 में कोविड होने की वजह से नहीं हो पाई। तो इसलिए जो नए राशन कार्ड्स हैं वो हमारे नहीं बन पाए। अब जो है सेंसस का काम भी कंटिन्यू चल रहा है, यानी पिछले 6-7 महीने से काम उस पर हुआ है। तो इसको गवर्नमेंट ने भी, हायर अथॉरिटीज़ ने भी काफ़ी सीरियस लिया हुआ, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोगों की यही डिमांड होती है कि हमारी जो फैमिलीज़ अलग हैं, हमें नए राशन कार्ड चाहिए। तो उसको मुझे लगता है बहुत ही जल्द जो है गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालने जा रही है, जिसमें नए नए राशन कार्ड जो हैं, जो जो फैमिलीज़ अलग है, जिनका चूल्हा चौकीदार अलग है, उनको नए राशन कार्ड मिल जाएंगे। एक और मसला है सर, मड़वा वाड़ों में दूर दूर बस्तियां हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। लोग डिमांड करते हैं कि नए नए सेंटर खोला जाए अपनी ही गाँव में, तो उनको राहत मिलेंगे। बिल्कुल, वो भी एक पॉलिसी 2023 में आई है, गवर्नमेंट ने निकाली है, SO41 है। उसमें गवर्नमेंट ने पूरा डिफ़ाइन किया, जैसे ये बताया है कि अगर किसी गांव में राशन कार्ड 250 है से ज़्यादा है, अगर 250 से ज़्यादा है तो वहाँ हमने एक नया डीलर शॉप खोलनी है। इसके अलावा जो गांव, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बहुत फार फ्लंग एरियाज़ है, जैसे आपका ही वार्ड 1 में सुखनई है, या जैसे शिशलन बोल रहे थे, यहाँ पे ऐसे बड़े काफ़ी एरियाज़ हैं, दक्षिण में, पार्डर में, बहुत दूर हैं, जहाँ पे लोगों को 3 4 घंटे पैदल जाके करना पड़ता है। उसके लिए भी एक प्रोविज़न दिया गवर्नमेंट ने कि उनके लिए भी हमने एक नया जो है डीलर या एक्सटेंशन काउंटर वहाँ पे अपॉइंट करना है। इसके लिए हमने एक प्रपोज़ल भेजा हुआ, जैसे हमने जो नया प्रपोज़ल दिया उसमें 92 लगभग नए हमारे डीलर शॉप्स जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में खुलेंगे। इसके अलावा जो दूर फार फ्लंग एरिया है उसके लिए भी हम साथ साथ वक्त वक्त पे प्रपोज़ल भेजते हैं, वहाँ पे एक्सटेंशन काउंटर खोले जाते हैं और लोगों को जो है सहूलियत मुहैया की जाती है। पब्लिक है और कोई मैसेज, आखिरी सवाल। पब्लिक को तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि राशन कार्ड वेरिफिकेशन, पब्लिक को मैं एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि जिसको लगता है कि भाई अब मेरी इनकम जो है 5 लाख से ऊपर है, वो खुद ही जाके वॉलंटियरली अपने TSO को बोले कि सर अब मेरा जो है इनकम थोड़ा स्टेटस ठीक हो गया है, अब मुझे BPL नहीं दिया जाए, मुझे AY नहीं दिया जाए, मेरा सरेंडर किया जाए। क्योंकि एक पॉलिसी में एक क्लॉज ये भी है कि अगर किसी का इनकम स्टेटस ठीक हो जाता है, अगर किसी की इनकम अलग है यानी बढ़ गई है, उसने खुद ही जाके सरेंडर करना है अपना राशन कार्ड कि अब मेरा इनकम ठीक हो गया है, अब मुझे AY नहीं चाहिए। इसमें बहुत खतरनाक प्रोविज़न है कि अगर कोई गलत फ्रॉड AY लेता है या BPL लेता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मुलाजिम लगता है, मुलाजिम लगने के बाद छुपा के रखता है और अपना BPL का राशन मुफ्त का गवर्नमेंट का लेता रहता है, तो उसमें अगर डिपार्टमेंट को पता चलेगा तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके साथ इनिशिएट की जाएंगी। इसलिए अगर हम लोग भी कॉपरेट करके खुद ही वॉलंटरली जाके दे दें कि भाई सर मुझे AY नहीं चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पिछले महीने एक ऑर्डर निकाला है, वो रीवेरिफिकेशन चल रही है हमारे राशन कार्ड्स की। वो रीवेरिफिकेशन हमने पूरा हर गांव, हर मोहल्ले से करके रखी हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास आएगा, वहाँ हम अप्रूव कर लेंगे, और जो भी यानी जो नॉन डिज़र्विंग AY BPL है उनको डिलीट करके, और जो डिज़र्विंग है उनको मिल जाएगा। शुक्रिया सर, आपका थैंक यू। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।